कैसे हो दोस्तों? क्या हाल चाल हैं आप सबके? आई होप आप अपने घरों में सेफ होंगे और मज़े की ज़िंदगी जी रहे होंगे। मेरा नाम है आर्यन और वेलकम बैक टू एब्सोल्यूट हॉरर। यहाँ मैं आपसे जुड़ी कुछ रियल स्टोरीज और रियल इंसिडेंट्स शेयर करता हूँ। आज की कहानी भी आप में से एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा है, जिनका नाम है शताब्दी तनाया, जो उड़ीसा की रहने वाली है। तो शताब्दी, थैंक यू अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। मैंने पहली बार आपकी जब स्टोरी पढ़ी तो मेरे अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चिल्स वाली फीलिंग आई। अब बिना कुछ लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुराने जमाने में कुछ जमींदार परिवार अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए काला जादू किया करते थे। एक ब्राह्मण शिशु की आत्मा को घर में बांधने का रिचुअल, इसे धनकुंद्रा कहते हैं। यह आत्मा धन देती है, खुशहाली देती है, लेकिन अगर उसे नियमित रूप से खिलाया पिलाया ना जाए, नजर रखने वाला कोई ना हो, तो वो ही घर को बर्बाद कर देता है। एक के बाद एक सब लोग खत्म हो जाते हैं। उड़ीसा बरीपादा के पास एक गांव, हरी खेत, कच्ची सड़कें और दूर एक बड़ी पुरानी इमारत। यहाँ के लोग इज्जत से सर झुकाते हैं जब भी इस दरवाजे से गुजरते हैं। इमारत दो हिस्सों में विभाजित है, एक ही बिल्डिंग लेकिन दो अलग अलग घर। एक तरफ शताब्दी का परिवार और दूसरी तरफ उन्हीं के पूर्वज के दूसरे बेटे की संतान। शताब्दी कहती है कि मेरे जन्म से पहले ही इस घर में कुछ था, कुछ जो दिखता नहीं था पर महसूस होता था। गाँव वाले कहते थे कि बूढ़ो घोरों में मत जा रात को, पर यही उसका घर था। बूढ़ो घोरों का मतलब एक बड़ा घर होता है, जो कि नॉर्थ ईस्ट की भाषा में उसे बूढ़ो घोरों कहा जाता है। और ऐसे ही एक नाम है बंगाश, जिसको मैंने बताया कि उनके पूर्वज के दूसरे बेटी की संतान है, उसको बंगाश कहते हैं। और बंगाश की कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस पूरे सिनेरियो को समझने के लिए पास्ट में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। शताब्दी के पैदा होने से पहले की बात है। शताब्दी के पूर्वजों के साथ काफी सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई जो कि वो समझ नहीं पा रहे थे। एक एक करके लोग मरने लगते हैं, शादियां होती हैं, बच्चे नहीं होते, कोई बीमारी नहीं, कोई वजह नहीं, बस खत्म हो जाते हैं। और ये जो सब हो रहा था, ये 90s का टाइम था। बंगाश के परिवार ने किसी बड़े तांत्रिक से सलाह ली और तांत्रिक ने ये बोला, तुम्हारे प्रभुजन ने एक ब्राह्मण शिशु की आत्मा को इस इमारत की नींव में बांधा था। वो धनकुंद्रा है, अब वो भूखा है, इसकी पूजा नहीं की, इसकी जरूरतें पूरी नहीं की, और अब उसी के बदले में वो वापस ले रहा है एक एक करके। बंगाश परिवार ने घर छोड़ दिया, दूसरी गली में नया घर बनाया, और उसी दिन के बाद से उस घर को छोड़ने के बाद नए घर में रहने लगे, और तब से सब ठीक हो गया। पर वो एंटिटी कहाँ गई? वो कहीं नहीं गई, इन लोगों के ही साथ थी। जब शताब्दी छोटी थी तो अपने पापा के साथ एक चारपाई पर लेटी हुई थी। मम्मी नीचे किचन में खाना बना रही थी। घर में एकदम अंधेरा है और बिजली अभी आई नहीं है। फिर धीरे धीरे से एक बच्चे के रोने की आवाज ना बाहर से ना अंदर से, कहीं बीच में से आ रही है। शताब्दी की आंख तो खुल जाती है, लेकिन उसके पापा की आंख नहीं खुलती, और वो रोना इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग महसूस हो रहा था कि शताब्दी की झट से आंख खुल जाती है। वो अपने पापा की तरफ देखती है और पापा को देखते ही पता लग जाता है कि वो जाग रहे हैं। दोनों जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों कुछ नहीं बोलते। शताब्दी का उस वक्त दिल बहुत तेजी से धक धक कर रहा था, और साथ ही में वो ये भी सोचती है कि यहाँ पे कौन रो सकता है, यहाँ पे तो कोई बच्चा है ही नहीं। धीरे धीरे वो रोने की आवाज बंद हो जाती है, जैसे कि उस बच्चे के मुंह पे किसी ने हाथ रख दिया हो। दूसरी रात, तीसरी रात, सब यही होता रहता है, कोई बात नहीं करता, पर सब जानते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। फिर एक रात एक और इंसिडेंट होता है। पापा गर्मी में अकेले बालकनी में सो रहे होते हैं। एक दिन वो शताब्दी को बताते हैं, बेटा रात को ऐसा लगता है जैसे कोई चारपाई को ऊपर से दबा के चला जाता है, भारी ताकत के साथ, पर मैं जब आंखें खोलता हूँ तब वहां पे कोई नहीं होता। शताब्दी अपने पापा से पूछती है कि पापा क्या हुआ, आप डर गए? पापा मुस्कुरा के बोलते हैं कि डर नहीं, मैं हेडमास्टर हूँ, मेरे को कैसा डर, पर सच कह रहा हूँ तुझे, जो चीज मैंने फील की वो चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। शताब्दी के परिवार में टोटल 6 लोग थे, मम्मी, पापा, दादा, दादी और चाचा, जिनकी शादी नहीं हुई थी। एक घर का कमरा दादा दादी जी को दे रखा था, जहाँ वो महुली के फूल, जो लोकल शराब, जिसको महुली शराब भी कहा जाता है, वो बनाने के लिए रखे हुए थे। कमरा छोटा था, दादा दादी का था, लेकिन दादा दादी वहां पे इस टाइम रहते नहीं थे। वो बरीपदा टाउन शिफ्ट हो चुके थे, और इस वक्त ये कमरा उनके जस्ट पर्सनल वाले कमरे के साइड में था, जहाँ पे शताब्दी सोया करती थी। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि वो जो दादी दादा का कमरा था, वो बंगाश घर जो था उसकी तरफ, उसके मतलब डायरेक्शन की तरफ, उसकी दीवार का फेस था। ऐसे ही एक दिन बारिश आ जाती है। शताब्दी और उनके दादा, जो कि उस शहर से कुछ दिनों के लिए वापस
वापस आते हैं, एक लैंटर्न लेकर कमरे की तरफ जाते हैं चेक करने के लिए कि खिड़की बंद है या फिर नहीं। बारिश की आवाज आती है, नॉर्मल आवाज होती है, मिट्टी की खुशबू आती है, फिर एकदम से खिसकाने की आवाज आने लग जाती है। शताब्दी बाहर देखती है, दीवार की तरफ कोई स्क्वायर शेप्ड रोशनी पड़ रही होती है। अब वो उसको नहीं पता कि बाहर की बिजली से पड़ी थी या किसी लैंटर्न से, लेकिन एक रोशनी थी जो कि अचानक से बुझ जाती है। शताब्दी धीरे से अपने दादाजी से ये बोलती हैं कि दादा, एक रोशनी आई है, जैसे किसी ने किसी इंसान को वहां पे सामने खड़ा होकर रोक लिया और वो कंटिन्यूसली उस दीवार पे एक स्क्वायर कलर की रोशनी मारे जा रहा है। दादा उस बात को इतना सीरियसली नहीं लेते, कहते हैं कि क्या कुछ नहीं है, अंधेरा हो रहा है, बारिश हो रही है, चल अंदर। लेकिन शताब्दी एक बात और जानती थी जो उन्होंने अपने दादाजी को भी नहीं बताई। वहां पे एक परछाई थी या फिर कोई एक ऐसी एंटिटी थी जो कि वहां से अंदर झांक रही थी और वो बार बार उसी कमरे में आती थी जो बंगेश घर की दीवार से लगता था। शताब्दी के पापा, जो एक रिस्पेक्टेड हेडमास्टर हैं, धीरे धीरे पीना शुरू कर देते हैं। पहले थोड़ा, फिर रोज, फिर स्कूल से आकर भी पीना। घर में लड़ाइयां होने लग जाती हैं, बहुत ज्यादा हॉट टॉक्स होने लग जाती हैं और मतलब टोटली मामला जो है घर का वो डिसबैलेंस हो जाता है। जैसे पहले शांति से घर चलता था वैसे नहीं चलता। शताब्दी की माँ ये सब देख रही होती हैं, लेकिन फिर भी वो खामोश रहती हैं। कोई नहीं समझ पाता इस बात को कि क्या हो रहा है। ये अचानक से पापा को ये दारू की लत कैसे लग सकती है, जबकि पापा तो इन सब चीजों से हमेशा दूर रहते थे। फिर मम्मी पापा से एक दिन पूछती हैं कि आप पहले ऐसे नहीं थे, क्या हो गया है आपको। पापा बोलते हैं कुछ नहीं, बस थोड़ा ज्यादा हो गया है। यही सब सिनेरियो काफी दिनों तक चलता रहता है। उस बच्चे की रोने की आवाज कंटिन्यूसली अब इनके घर में भी आने लग जाती है। उस आवाज में कुछ ऐसा फील होता है कि वो आवाज बच्चे की इनको कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रही हो। धीरे धीरे शताब्दी के फादर को इतनी ज्यादा दारू की एडिक्शन हो गई कि वो सिर्फ 39 साल की उम्र में चल बसे। घर में पहली मौत थी और शताब्दी बहुत उस टाइम छोटी थी। शताब्दी के फादर की मौत होने के बाद पूरा समाज इस चीज को सुनकर शॉक में रह गया, क्योंकि उनके पापा हेडमास्टर थे। लोग कहते थे कि क्या हो गया, इतना पढ़ा लिखा आदमी और ये सब चीजें। पर शताब्दी जानती थी जो चीज उनके घर में थी उसी ने कुछ किया है और उसी की वजह से घर टूटना शुरू हो गया है अंदर से। एक के बाद एक हर बार लगता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर नहीं हुआ। शताब्दी के चाचा एक कॉन्ट्रैक्टर थे और उनकी इस टाइम शादी नहीं हुई थी, मगर बाद में उनकी भी शादी हो गई। उनकी शादी तो हो गई लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं हुआ और एक दिन उन्हें भी ऐसे ही शराब की एडिक्शन लग गई और वो भी चले गए। इस बात पे पॉइंट करना चाहूंगा कि जब उनके दादा की डेथ हुई थी, जो कि नेचुरल डेथ हुई थी, उसी के कुछ दिनों बाद उनके चाचा की भी डेथ हो चुकी थी। उनके दादा की भले ही नेचुरल मौत हुई थी, लेकिन आप इस टाइमिंग पे गौर करना। ऐसी टाइमिंग जो दादा की मौत से कुछ ही दिन पहले चाचा चले गए और उसके कुछ साल पहले पापा ऑलरेडी जा चुके थे। पूरा गांव उस टाइम कहने लगा था कि बोड़ो घोरों में एक धनकुंद्रा है। कोई ताज्जुब नहीं करता, वो इस सब बात को समझते हैं। वहाँ पे बंगाश घर वाले तो चले गए, पर इमारत तो वो एक ही है ना। वहाँ पे काफी लोगों ने दुकानें लगाने की भी कोशिश की उस घर में किराए पे ही। उनके साथ भी कुछ ना कुछ गलत होने लगा और कुछ वक्त के बाद कोई दुकान ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। एक भैया ने वहाँ किराने की दुकान खोली थी, 3 महीने में तबीयत खराब हो गई और दुकान बंद हो गई। एक ने ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया था, वो भी बीमार पड़ गया। बोल रहा था रात को नींद नहीं आती, कोई चीज होती है वहाँ। और वो कमरा जो दोनों घर की दीवार के बीच में था वो अभी भी वही है। वो रोने की आवाज उस बच्चे की आज भी आती है और जब भी कोई उस कमरे में सोने की कोशिश करता है तो उनकी चारपाई या फिर बेड पे एक बहुत भयंकर वेट दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि बेड ज्यादा हैवी हो गया हो या फिर कोई और एंटिटी आके उस पर बैठ गई हो या लेट गई हो। शताब्दी अब 28 साल की हैं। उनके घर में सिर्फ 3 लोग बचे हैं, दादी, चाची और शताब्दी। उन लोगों ने चांदी की पूजा भी करवाई एक बार। कुछ साल शांति रही, पर सब कभी भी खत्म नहीं हुआ। मैंने शताब्दी की कहानी को जितना हो सके और अच्छे से एक्सप्रेस करके प्रेजेंट करने की कोशिश की है, जो एग्जैक्टली उनके रियल लाइफ इवेंट्स को फॉलो करती है। इस वीडियो को बनाने से पहले मुझे भी ये चीज नहीं पता था कि धनकुंद्रा नाम की एक कोई एंटिटी और इस टाइप की एनर्जीज आज भी हम इंसानों के बीच में रहती हैं। फिलहाल के लिए मैं शताब्दी को बेस्ट विशेस दूंगा उनकी फ्यूचर लाइफ के लिए और सब चीजें उनकी लाइफ में अच्छी ही हों, मैं दुआ यही करूंगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अगर मुझे कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है तो उसके सजेशंस भी मुझे दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है इस नए चैनल को। मेरा नाम है आर्यन, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई विल साइन आउट।